हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिर्जापुर के त्यागी जी। भाई मैं तो रियल लाइफ का त्यागी हूं, लेकिन मिर्जापुर में जिस त्यागी ने भौकाल मचाया है वो इस वक्त मेरे साथ है, यानी विजय वर्मा। इतनी सारी फिल्में और इनके शोज आपने देखे हैं, लेकिन मिर्जापुर में इनका भौकाल अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखें। लेकिन फिलहाल विजय से हम ढेर सारी बातें करते हैं कि कैसे वो वर्मा जी से त्यागी जी बने। तो विजय मैंने कहा कि मैं तो रियल लाइफ त्यागी हूँ, तो पर्दे के मिर्जापुर के बिहार के त्यागी जी आप कैसे बने? कैसा बिहार के प्रोसेस हम था वो? त्यागी नहीं त्यागीज हैं। डबल डबल। हाँ, जी। छोटे त्यागी और बड़े त्यागी हम हैं और आप हैं अमित त्यागी। तो आपका भी बिहार में स्वागत है। जी, तो ये बताएं कि विजय आपका जब साल शुरू हुआ था तो शी के दौरान आपसे मुलाकात हुई थी, तो शी में कैसे आपने एकदम हैदराबादी अंदाज जहाँ के आप हैं उस किरदार को आपने बखूबी निभाया, लेकिन ये किरदार बिहार के और इस तरह से तो मतलब एक अच्छा कलाकार वही होता है जो पानी की तरह हर गिलास में समा जाए। तो ऐसे बिल्कुल। कैसे आप ढल जाते हैं किरदारों में, और ये किरदार आपने किस तरह से इसकी तैयारी की? हाँ, मुझे बहुत मजा आता है जब एक जिस जगह से किरदार का आ रहा है उस जगह को मैं जितना ऑथेंटिकली मैं जी सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। शी में हैदराबादी अंदाज में बात करने का मौका मिला। और मिर्जापुर में अगर देखें तो एक बिहारी चाल चलन और बिहारी स्टाइल का हमने झलक दी है। थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ता है, जबान को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। बिहार मेरा जाना हुआ नहीं है आज तक अनफॉर्चुनेटली, लेकिन काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट बिहारी लोग हैं जो बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनको मैंने सुना, इंक्लूडिंग मिस्टर पंकज त्रिपाठी जो को बिहार से हैं, उनके उनके इंटरव्यूज वगैरह, रवीश कुमार हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, रवि किशन हो गए, इन सबको इतना सुन रखा था कि याद दिला दिया सबको कि इस तरह से बोला जाता है वहाँ की भाषा। और हमारे साथ जो मेरे साथ जो एक्टर थे लिलीपुट जी, फारूकी जी, वो खुद बिहार से उनका कनेक्शन है, तो उनके साथ मेरे काफ़ी सीन्स थे, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखना मिला। बट एक काफ़ी सारा टीम आपको हेल्प कर देती है कॉस्ट्यूम्स में, चीज़ों को लेके जो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। फिर भी आप कुछ कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हो, तो मैं वो कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। और इस बार डबल रोल था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हूबहू एक जैसे दिखने के साथ साथ भी अलग अलग एक उनका क्या कहते हैं रिएक्ट करने का इमोशनल रेस्पॉन्सेज अलग हो, तो उस पर काम किया गया। तो रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको मिर्जापुर में आपके किरदार को लेकर? मतलब जो आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ लोग आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देते हैं, मिर्जापुर का इतना ज्यादा बस था, तो रिस्पॉन्स आपका, क्योंकि आप इस सीजन 2 में नए चेहरे ज्वाइन हुए थे, तो जी, कैसा रिस्पॉन्स मिला? अभी तक तो बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। शायद लोग अच्छा बोलने के लिए मैसेज करते हैं, बुरा अगर लगा है तो शायद बोलते नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। स्पेशली बिहार से बहुत सारे फैंस लिख रहे हैं कि आपने हमारे जगह का या सिवान का नाम ले लिया, आप आइए, आपकी खातिरदारी करेंगे। और इस तरह का बहुत सारा प्यार बिहार से भी मिल रहा है। इंडस्ट्री का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी सारे दोस्त पहले ही दिन, दूसरे ही दिन में सब कुछ देख लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ नहीं सकते, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक मोटा मोटा समझ में आ गया है कि मज़ा आ रहा है तो लोगों को। काफ़ी वेट कर रहे थे लोग उस शो का। इतना बड़ा शो है और ब्लॉकबस्टर अगर किसी को कहा जाए शोज में, तो मिर्जापुर को कह सकते हैं। तो उस तरह की ओपनिंग मिली है शो को। वैसे चूंकि फिक्शनल कहानी है तो त्यागीज एक्चुअली बिहार के नहीं होते हैं। आई डोंट नो, अगर आपको त्यागीज की एक्चुअली भाषा, तो आपको आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बोलते हैं वैसी ही भाषा त्यागीज बोलते हैं। आई डोंट नो वो कितनी रिसर्च आपने की हो, लेकिन एक्चुअली त्यागीज की भाषा वैसी है जो नवाज जैसे बात करते हैं, वेस्टर्न यूपी के होते हैं त्यागीज। तो इसमें शायद आई थिंक अच्छा। ऐसे बताया गया कि बहुत पहले दद्दा मेरठ से आ गए थे, ऐसा हाँ, आई आ थिंक गए दैट्स थे। व्हाट आई हाँ, कुड हाँ। गेस। हाँ, वो पुनीत जो है वो उस रीजन को अच्छे से जानते हैं, जो हमारे मेकर हैं शो जी के। और चूंकि उनका रहा होगा कुछ, तो माइग्रेशन का भी रहा होगा। एट द जी सेम टाइम सिवान में इनका काफी दबदबा है, और तो जितना हो सके हम लोग, मुझे जितनी समझ थी या मेकर्स को जितनी समझ थी, हम लोग उसके साथ खेल रहे थे।
तो इतना स्पेसिफिक मैं भी शायद नहीं जानता। आपने पर बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी पकड़ी आपने, जो दबंगपना था, दैट वाज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड बाय यू विजय। बहुत बड़े त्यागी, बहुत भरत एंड शत्रुघ्न दोनों ने बहुत अच्छे से वो कैप्चर किया। थैंक यू। वहां से अप्रूवल मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताएं कि मैं जब देख रहे थे, हम लोग तो एक्सरे में बड़े ट्रिविया रहते हैं बहुत सारे, तो उसमें मजेदार किस्से थे कि कैसे बॉडी डबल शूट करते थे। तो जब डबल रोल आप प्ले कर रहे थे तो कुछ इंटरेस्टिंग वाकया होंगे पूरे दिन, मतलब कोई एक सीन था जैसे जो बंदूक वाला सीन था, जो क्लाइमेक्स सीन था, उसमें मतलब आपने एक टेक में दोनों रोल निभाए, मतलब तो एनी इंटरेस्टिंग ट्रिविया जब व्हाइल शूटिंग दीस टू डुअल कैरेक्टर्स ऑन द सेट्स? बहुत समय लग जाता है जब आप डबल रोल करते हो ना, एक सीन को खत्म करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यूजुअली एक सीन खत्म करने में जितना समय लगता है उससे ऑलमोस्ट डबल समय लग जाता है, क्योंकि पहले तो मैं अकेले रिहर्स करता था एक भाई के हिसाब से, फिर दूसरे भाई के हिसाब से, फिर रेडी होने जाता था, रेडी होने में टाइम लगता था, बाल थोड़े एक्स्ट्रा दिए थे तो बाल लगाते थे, एक्सटेंशन लगते थे, डेली एक क्लीन शेव करना पड़ता था, और फिर उसके बाद में एक भाई के गेटअप में मैं जाके पूरा सीन प्ले आउट करता था दूसरे एक्टर्स के साथ। फिर सब लोग कोई चीज हटा नहीं सकते क्योंकि कैमरा एक ही जगह पे सेट रहेगा VFX के लिए, बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स के हिसाब से वो चीज़ों को मर्ज करता है। फिर मैं दूसरे भाई के गेटअप में आता था, फिर वो सीन प्ले करता था कुछ, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम लोग देख के बोल सके कि ये सीन में वर्क कर रहा है दोनों एक्टर्स। ये सब पोस्ट में होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में जाके चीज़ों को मैच करके देख सकते हैं। तो करते वक्त तो आप एक इम्पल्स में गट्टे हैं डायरेक्टर के ओके बोलने पे ही आप समझ जाते हो कि वर्क कर रहा होगा। देखने का मौका बहुत महीनों बाद में मिलता है। हाँ, लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे दद्दा त्यागी का जो घर है वो उनको उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, तो उनके अगर घर में कोई आएगा तो छुप के अंदर घुसेगा। तो चेयर भी छोटी है, बेंच भी छोटी है, उनके हाइट को दबदबा बना रहा है, उनको लगे कि वो एकदम नॉर्मल है, उस हिसाब से सेट बनाया गया था। तो मैं बार बार भूल जाता था, तो मैं चल रहा हूँ एकदम से मैं भूल जाता था मुझे झुक के घुसना है, तो मेरा सर 2-3 बार टकराया है दरवाजे पे दिल्ली पे। तो ये बताएं कि जो मिर्जापुर 2 एंड हुआ तो आपका मेन मतलब आपसे ही एंड हुआ पूरा शो, तो मतलब जो अभी मतलब इतनी समझ में आया कि सीजन 3 आपसे शुरू होगा, कि क्या करेगा अभी जो बड़ा है छोटा त्यागी जो भी बचा है, तो आई थिंक सीजन 3 में आपका एक अहम रोल होने वाला है। तो कुछ थोड़ी सी झलक या कुछ एक टीजर बता दे दर्शकों को कि क्या? मैं खुद वेट कर रहा हूँ मेकर्स मुझे झलक दे दे, लेकिन अभी कोई झलक मुझे भी नहीं मिली है, तो मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन ये जिस तरह से एंड हुआ है सीजन 2 तो लग रहा है कि त्यागी परिवार का कुछ रहेगा आगे जाके ऐसी बातचीत। तो विजय अभी और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स 2020 में आपके देखने को मिलेंगे? इस साल तो आपके मतलब शुरुआत हुई थी गो स्टोरीज से, उसके बाद लगातार आपके तमाम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी। तो आपके आने वाले समय में हम आपको कहाँ देख पाएंगे? इस साल तो मेरे ख्याल से धमाके से खत्म हुआ है मिर्जापुर और सुटेबल बॉय की जो रिलीज हुई है। अब अगले साल के बिगिनिंग में एक शो रहेगा ओके कंप्यूटर नाम का, जो साई-फाई कॉमेडी है। फिर मैं भी शूट करूंगा, रीमा कास्ती जी का शो है फॉलन, वो भी अमेजोन का ही शो है, अमेजोन ओरिजिनल है, तो उसकी शूटिंग की तैयारी चल रही है, और वो भी अगले साल शायद देखने को मिल जाए। और लॉकडाउन कैसा रहा आपका? आप कहाँ थे? कुछ नया, कुछ अनोखा किया इस लॉकडाउन के जो 8 मैं तो एकांत में था घर पे, बॉम्बे में 3 महीने जब तक लॉकडाउन था, तो मैं घर पे ही था और काफी सारा चीजों को समझने की कोशिश किया, थोड़ा सा ये एंजॉय भी किया मैंने रेस्ट, क्योंकि 1.5-2 साल से भागदौड़ में था, तो ये पढ़ने लिखने का मौका मिला, खाना और बनाना और वर्कआउट ये सब चीजों में लगा रहा। लेकिन जैसे ही फ्लाइट खुली मैं घर भागा हैदराबाद और परिवार के साथ समय बिताया, घर का खाना खाया, और फिर काम के सिलसिले में वापस मुंबई आना हो गया। तो मैं भी लगातार आता जाता रहता हूँ हैदराबाद में। तो उम्मीद करते हैं कि अभी मिर्जापुर का जो इस साल खत्म हुआ आपका धमाके के साथ, आने वाले समय में विजय हमें और अपने अभिनय का कमाल दिखाएं। बहुत बहुत आपको अभी से शुभकामनाएं दिवाली की, नए साल की। विजय इसी तरह चमकते रहे मनोरंजन के मंच पर। थैंक यू सो मच। और त्यागियों का नाम बढ़ाते रहे अपने हथौड़ा त्यागी के बाद जी लगातार सब वेब सीरीज वालों को लगता है हमारा सरनेम को ज्यादा पसंद आ गया है। आई नो, पहले एक आए थे लंगड़ा त्यागी जी, फिर आए हथौड़ा त्यागी, फिर अब आया छोटे और बड़े त्यागी और दद्दा त्यागी।
जी। Thank you, Vijay. Always a pleasure to talk to you, and all the थैंक best. यू।